गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य नए कानून के विरोध में जगह जगह किया गया ट्रक और बस चालकों ने चक्का जाम। कई एम्बुलेंसें भी फंसी रहीं जाम में, कहीं कहीं तो एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं दिया गया। वहीं सागर नाके पर भारी संख्या में ट्रक चालकों ने बीच सड़क पर ट्रक रोककर जाम की स्थिति बनाई। वहीं मौके पर पहुंचे और लेकिन उनके बाद भी ये लोग हटने को तैयार नहीं हुए। चालकों ने चक्का जाम किया था यहाँ, किस तरह की क्या मांग है लोगों की और आप लोगों ने कैसे? एक्चुअली इनका कोई लीडर नहीं है अभी और ऐसी चक्का जाम स्थिति कोई बनी नहीं थी। इन्होंने कोशिश की थी लेकिन प्रशासन और पुलिस समय पे मौके पे पहुंच गए थे। लोगों से बातचीत हो गई है, उनको समझाइश दी गई है कि आपके जो भी मुद्दे हैं आप लिख करके बातचीत कर लीजिए और हमारे साथ बैठ लीजिए। वो मुद्दे जो होंगे आप वरिष्ठ अधिकारियों को भिजवा दिए जाएंगे। सर कुछ विरोध भी किया है? अब वो विरोध है किस बात का है, कौन सा मुद्दा है उनका, उन्होंने कोई अभी मुझे ऐसा पत्र तो नहीं दिया है। उनको मैंने बुलाया है कि आप आकर के ऑफिस में बैठ के बताइए सिलसिलेवार क्या मुद्दे हैं आप पे। जी बताइए, आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या कारण है आप लोगों का? एक्चुअल में क्या है कि देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसके लिए ये प्रावधान आया है, अभी नया प्रावधान आया हुआ है कि यदि किसी ड्राइवर से कोई घटना होती है तो घटना होने के उपरांत यदि वो भाग जाता है तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, ये 1 अप्रैल से लागू होगा। इसी का विरोध करने के लिए तमाम ट्रक यूनियन, बस यूनियन के ड्राइवर, ट्रक यूनियन के ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटोस ड्राइवर, तमाम ड्राइवरों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये अमेंडमेंट जो आया है, जो राजपत्र जिसे अपन कहते हैं, ये राजपत्र में भी आ चुका है, मैं आपको बता दूं, तो ये जो राजपत्र में अमेंडमेंट आया है नया, इसको तत्काल नष्ट किया जाए। यदि ये नष्ट नहीं किया जाता है अनिश्चित काल के लिए इसी तरीके से अपनी अनिश्चित हड़ताल पर लगा रहेगा जब तक शासन से हमें इस तरीके की लगाए गए जो अमेंडमेंट है ये समाप्त नहीं किए जाते हैं। क्यों कि ड्राइवर का परिवार इतना बड़ा परिवार है कि सिर्फ 500 से 700 रुपए में उसका परिवार पलता है। माननीय अमित शाह जी, आप तो वहाँ एसी में बैठे हैं, उनके परिवारों से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए जो सुबह 7 बजे जाता है और 3 दिन के बाद घर आता है अपने बच्चों के पास, इस आशय के साथ कि शायद पिता कुछ बच्चों के लिए लेके आया होगा। लेकिन यदि इस तरीके से आप ये 7 लाख रुपए 10 साल की सजा लगाएंगे तो ड्राइवर का परिवार तो वैसे ही मर गया साहब। कौन है जिम्मेवार? आपको क्या लगता है चक्का जाम करने से आपकी मांगे पूर्ण होंगी? देखिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपने प्रोडक्शन के लिए आजाद हैं। संविधान है, संविधान में हर आदमी को अपनी बात रखने का तरीका है। हम तो वर्षों से साहब इस बात को देखते आ रहे हैं कि किसी गाँव में, किसी भी शहर में यदि लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, रास्ते में चक्का जाम कर दिया जाता है। हमारी लड़ाई अनिश्चितकालीन चलती रहेगी, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सरकार के पास, उसको सॉल्यूशन देना होगा, अनिश्चित तौर पर देना होगा। ये मैं बस यूनियन की तरफ से आपको आगाह करता हूं कि यदि ये ट्रक यूनियन, हमारे जो ड्राइवर खड़े हुए हैं, हमारे ऑटो ड्राइवर खड़े हुए हैं, हमारे जो ट्रकों के जो सुबह से जिनके पेटों में ना दाना है, ना नाश्ता है, ना पानी है, ना चाय है, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे।